हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हम MySQL को मोबाइल में ही कैसे इंस्टॉल कर सकते बोलकर। यहाँ पर देखो, मैं पहले से ही MySQL को मोबाइल में इंस्टॉल कर यहाँ पर देखो MySQL का कमांड यहाँ पर मारा हुआ है। यहाँ पर देखो, तुम्हें देखो, यहाँ पर देखो MySQL का कमांड मारा हो। ऐसे ही तुम भी MySQL को मोबाइल में यूज़ करने के लिए तुम पहले टर्मस ऐप को इंस्टॉल करो। तुम्हारे पास टर्मस ऐप नहीं है बोले तो उस आई बटन पर एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखकर तुम लेटेस्ट वर्जन टर्मस ऐप को तुम डाउनलोड कर सकते हो। तुम प्ले स्टोर का टर्मस को डाउनलोड मत करो, क्योंकि ये आउटडेटेड टर्मस है। इस टर्मस को डाउनलोड मत करो। तुम्हारे पास टर्मस ऐप नहीं है बोले तो भी तुम मेरा आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देखकर लेटेस्ट वर्जन टर्मस को तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उस टर्मस ऐप को तुम ओपन करो। तुम टर्मस ऐप को ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। ऐसे इंटरफेस आने के बाद तुम MySQL को इंस्टॉल करने से पहले तुम पहले टर्मस ऐप को अपडेट और अपग्रेड करो। मैं अपडेट करूंगा टर्मस को, पहले apt अपडेट बोलकर करूंगा। यहाँ पर देखो, हाँ, ये अपडेट करने के बाद तुम अपडेट होने के बाद तुम टर्मस को अपग्रेड करो। यहाँ पर देखो, मेरा टर्मस भी अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद तुम अपग्रेड करो टर्मस को, apt अपग्रेड बोलकर, apt अपग्रेड। हाँ, अब अपग्रेड होने के लिए y बोलकर मारो। ये थोड़ा 1 मिनट टाइम लेगा। अब तुम्हारे सामने ऐसा है तो तुम एंटर मारो। यहाँ पर देखो, मेरा टर्मस भी अपग्रेड हुआ। अपग्रेड होने के बाद तुम मारो MySQL बोलकर, MySQL बोलकर। अब यहाँ पर देखो, MySQL बोलकर मारने के बाद हमारा कोई टर्मस बता रहे तुम MySQL को इंस्टॉल ही नहीं करे, इसलिए MySQL को तुम पहले इंस्टॉल करो बोल रहे। यहाँ पर देखो, तुम टर्मस में MySQL को इंस्टॉल करने के लिए तुम pkg इंस्टॉल MariaDB मारो। अब ऐसा यहाँ पर देखो, इसको कॉपी करो, बस इतना ही। इसको इसको ये इंस्टॉल करे तो तुम MySQL को इंस्टॉल करे, यहाँ पर टर्मस बता रहे। अब मैं इसको पेस्ट करूंगा। अब ये MariaDB को इंस्टॉल करूंगा। ये भी 1 मिनट टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए। अब y बोलकर मारो। अब ये इंस्टॉल होगा। यहाँ पर देखो, 1 मिनट तुम ठहरो, यहाँ पर ही इंस्टॉल हो। यहाँ पर देखो, मेरा MariaDB यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो रहा है। अब थोड़ा ही टाइम ले रहा है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, ये इंस्टॉल कंप्लीट हुआ। अब इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद तो MySQL को रन करना चाहते हैं ना, अब तो मारो MySQL डी मारो। अब अंडरस्कोर मारो। अंडरस्कोर मारने के बाद सेव बोलकर मारो। सेव बोलकर मारने के बाद -u बोलकर मारो, -u और रूट बोलकर मारो। हाँ, रूट बोलकर मारो। ऐसा मारने के बाद तुम्हारे सामने ऐसे इंटरफेस आ रहा है। तुम्हारे सामने ऐसे इंटरफेस आने के बाद अब तुम मारो Ctrl Z बोलकर। यहाँ पर है देखो कंट्रोल। तुम्हारे को कंट्रोल नहीं दिख रहा बोल तो तुम्हारे को दिखाऊंगा कंट्रोल। यहाँ पर है देखो, यहाँ पर है देखो कंट्रोल। उस पर क्लिक करो तुम, कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद और Z पर मारो तुम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टॉप बोलकर आ रहा है। बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे, मैं एक वीडियो बना था MySQL को तुम मोबाइल में कैसे रन कर सकते बोलकर। उस वीडियो में मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे, मेरा Ctrl Z वर्क नहीं हो रहा सर, मेरा Ctrl Z वर्क नहीं हो रहा। तुम्हारा Ctrl Z वर्क क्यों नहीं हो रहा बोले तो तुम MariaDB को इंस्टॉल करे ना, उसको इंस्टॉल करने से पहले तुम टर्मस को अपडेट और अपग्रेड करो। तुम टर्मस को अपडेट और अपग्रेड करने के बाद ये Ctrl Z वर्क होगा, इसलिए। हाँ, अब मैं तुम MySQL में अंदर जाने के लिए MySQL मारो, बस इतना ही। MySQL मारो, बस इतना ही। अब देखो MySQL के अंदर जाए। अब मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा MySQL के अंदर कितना डाटाबेसेस है बोलकर। अब देखो, देखने के लिए शव डाटाबेसेस देखो, शव डाटाबेसेस बेसेस। अब पर देखो, अब यहाँ पर देखो शव डाटाबेस। हमारे MySQL के अंदर 5 डाटाबेस है, हमारे को बता रहा है। यहाँ पर देखो 5 रोज बोलकर। हाँ, अब मेरे को MySQL के अंदर मैं इस टेस्ट डाटाबेस को यूज करना चाहता हूँ। अब देखो, यूज करो इस टेस्ट डाटाबेस को। अब देखो, इस टेस्ट डाटाबेस को मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, हाँ, अब यहाँ पर देखो, मैं टेस्ट डाटाबेस को चेंज कर रहा हूँ। अब मैं इस टेस्ट डाटाबेस में कौन सा तो टेबल है देखने के लिए मैं देखूंगा। यहाँ पर देखो, इस टेस्ट डाटाबेस में टेबल है नहीं बोलकर, अब टेबल्स बोलकर यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा। यहाँ पर देखो, टेस्ट डाटाबेस में कौन सा भी टेबल नहीं है। यहाँ पर देखो, कौन सा भी टेबल नहीं है। अब मेरे को एक टेबल को क्रिएट करना है। बहुत आसान है टेबल को क्रिएट करना है SQL में। तुम क्रिएट, अब मेरे को एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करना है, इसलिए मैं एम्प्लॉय क्रिएट, यहाँ पर देखो क्रिएट टेबल EMP बोलकर रखूंगा। हाँ, उसमें मैं एट्रीब्यूट्स रखूंगा। क्या रखूंगा बोले तो EID रखूंगा। हाँ, EID। हाँ, EID कभी भी नंबर में रहता ना, इसलिए इसको इंट में दूंगा, इंट 10 दूंगा। और ई नेम बोलूंगा, ई नेम कभी भी कैरेक्टर में रहता ना, कभी भी नाम कभी भी कैरेक्टर में रहता ना, इसलिए उसको व्यारक्यार में दूंगा। व्यारक्यार, हाँ, व्यारक्यार उसको 20 करूंगा। कभी भी हमारा 20 लेटर रहना बोलकर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। और ई सैलरी रखूंगा, एम्प्लॉय का सैलरी कितना होगा उसको मैं इंट 10 बोलकर रखूंगा, इंट 10। और इसको क्लोज करूंगा। हाँ, यहाँ पर देखो, अब मैं इसको, हाँ, अब यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। अब एक मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ देखने के लिए। यहाँ पर देखो, शव टेबल्स। इस टेस्ट डाटाबेस में कितना टेबल्स है मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को, शव टेबल्स। अब मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, हाँ, अब एंटर मारूंगा। यहाँ पर देखो, एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुआ, यहाँ पर बता रहा है। उस एम्प्लॉय टेबल का और अच्छे से मैं देखने के लिए उसको डिस्क्राइब करो, मैं यहाँ पर बोलूंगा। डिस्क्राइब करने के लिए एक कमांड है डेस्क बोलकर और EMP बोलकर।
यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो इस पर क्लिक कर रहे हो हमारे को ईएमपी टेबल में कौन सा फील्ड है और कौन सा डाटा टाइप है और नल है सब बता रहा है। देखो एम्प्लॉय टेबल में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बोले तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एम्प्लॉय फील्ड में ई आईडी, ई नेम और ई सैलरी एक फील्ड है और डाटा टाइप्स क्या है, इंट वैर कैर इंट है और नल है, की कौन सा भी नहीं दिया हम, डिफॉल्ट भी नल है। अब मेरे को इस टेबल में डाटा को इंसर्ट करना है, बहुत आसान है डाटा को इंसर्ट करने के लिए। अब इसमें अब एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। अब उस एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का डाटा रखना ना, अब मैं इंसर्ट करूँगा, एम्प्लॉय का डाटा को इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू करो, कौन सा टेबल में करना चाहते हैं, एम्प्लॉय टेबल में करना चाहते हैं। अब एम्प्लॉय टेबल में वैल्यूज करूँगा, हाँ वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा हूँ। अब एक रखूँगा और एम्प्लॉय का नेम मैं एलन मस्क को रखूँगा। कभी भी एम्प्लॉय का नेम कभी डबल कोट्स में रखो क्योंकि वो व्यार क्या रहना इसलिए डबल कोट्स में, एलन मस्क, हाँ एलन मस्क रखूँगा। और एम्प्लॉय का सैलरी, एलन मस्क का सैलरी मैं रखूँगा 80,000 बोलकर, 80,000 बस। और इसको क्लोज करूँगा। अब यहाँ पर देखो एक इंसर्ट रो हुआ। अब ये इंसर्ट रो हुआ हम देखने के लिए सेलेक्ट यहाँ पर मारो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी बोलकर मारो, बस इतना ही, बस इतना ही। अब मारने के बाद यहाँ पर देखो हमारे को एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स दिखा रहा ना एलन मस्क बोलकर। और हम ऐसे ही इंसर्ट करता हूँ मैं 2 3 4 एम्प्लॉय का डिटेल्स। अब इंसर्ट करने के लिए ऐसे ही मारो। अब मैं EID 2 रखूँगा, यहाँ पर EID 2 रखूँगा और एम्प्लॉय का नाम अखिलेश रखूँगा। यहाँ पर देखो अखिलेश बोलकर, अखिलेश, हाँ। और उस अखिलेश का सैलरी रखूँगा हाँ अखिलेश का सैलरी रखूँगा 50,000 रखूँगा, बस इतना ही। अब पर सिंटेक्स एरर हो रहा है, ओके मैं गलत कर रहा हूँ इसलिए एरर आ रहा। अब मैं ऐसा कर रहा था। अब अखिलेश का सैलरी इसको थोड़ा अब यहाँ पर देखो, अब एंटर मारो तो अखिलेश भी एंटर हुआ। देखने के लिए सेलेक्ट स्टार पर EMP देखो, अब यहाँ पर देखो अखिलेश हुआ। अब मैं और एक और दो तीन ऐसे ही करूँगा, हरीश करूँगा। यहाँ पर EID 3 करूँगा, एम्प्लॉय का ID 3 करूँगा। अब मैं ये ऐसे यहाँ पर स्लैश आ कभी कभी, अब मैं हरीश करूँगा, बहुत आसान है, हरीश करो। हरीश होने के बाद हरीश का सैलरी मैं रखना चाहता हूँ 70,000 रखना चाहता हूँ, हरीश का सैलरी 70,000 रखना चाहता हूँ। हाँ अब एंटर करूँगा। यहाँ पर देखो हरीश भी एंटर हुआ, यहाँ पर देखो सेलेक्ट स्टार फॉर EMP हरीश भी एंटर हुआ। अब मैं सेलेक्ट स्टार और एक इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट करो, हाँ इंसर्ट करो फॉर शिवानी बोलकर। यहाँ पर देखो शिवानी बोलकर, और शिवानी का सैलरी रखूँगा मैं 90,000 रखूँगा, 55,000 रखूँगा। शिवानी का 55,000 रखूँगा, बस इतना ही। अब मैं सेलेक्ट स्टार फॉर EMP करूँगा। यहाँ पर देखो मैं कितना 4 एम्प्लॉयज़ को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस 4 एम्प्लॉय में डाटा को एनालिसिस करना है, इनमें किन को ज़्यादा सैलरी मिलेगा और किन को लोअर सैलरी मिलेगा उसको देखना है ना। अब मेरे को देखो SQL में 5 अग्रीगेट फंक्शन है। वो कौन सा अग्रीगेट फंक्शन है बोले तो मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, सम फंक्शन और काउंट फंक्शन है। ये 5 फंक्शन है। ये 5 फंक्शन को हम देखेंगे। यहाँ पर देखो अब मेरे को देखना है किनका सैलरी एम्प्लॉय में किनका सैलरी ज़्यादा है बोलकर। यहाँ पर देखो ये एलन मस्क का सैलरी ज़्यादा है। यहाँ पर देखो तुम एलन मस्क का सैलरी ज़्यादा है वो हमारे को दिखाना। और किनका सैलरी लो है, यहाँ पर देखो अखिलेश है ना, उनका सैलरी लो है वो हमारे को देखना। अब मेरे को मैक्सिमम सैलरी देखने के लिए तुम मारो, यहाँ पर मारो, तुम सेलेक्ट करो, हाँ सेलेक्ट करो मैक्सिमम सैलरी किनका है। मैं किनका दिख रहा है, किनका कॉलम का दिख रहा है, ई सैलरी का दिख रहा है, इसलिए ई सैल बोलकर मारो। एम्प्लॉय का सैलरी फ्रॉम कौन सा टेबल में, कौन सा टेबल्स में, EMP टेबल्स में। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर देखो अब हमारे को बताएगा 80,000 बताएगा। यहाँ पर देखो 80,000 आ रहा ना, हाँ। अब मैं मिनिमम सैलरी देखने के लिए तुम ही देखो, अब मिनिमम सैलरी, अब ऐसे ही मैक्सिमम सैलरी कराना। अब मैं मिनिमम करूँगा, इसको ही यहाँ पर मिनिमम करूँगा। अब यहाँ पर बताएगा 50,000 बताएगा अखिलेश रेड्डी का, हाँ यहाँ पर देखो 50,000 मिनिमम सैलरी ना, हाँ। अब एवरेज क्या एवरेज फंक्शन क्या करेगा बोल दो, सारे को सम कर और डिवाइडेड बाई कितने एम्प्लॉयज है ना उसका एम्प्लॉय को डिवाइड करेगा। 4 एम्प्लॉय है ना इसलिए डिवाइडेड बाई 4 होगा। यहाँ पर देखो एवरेज कितना आ रहा, 63,000 आ रहा, हाँ। ऐसे ही और मैं सम करूँगा, इसको सम करने के लिए एवरेज फंक्शन सम करे तो सारे को सम करेगा। यहाँ पर देखो सम, यहाँ पर देखो सारे का सम कितना हो रहा, 2,55,000 हो रहा है। ऐसा तुम तो कैलकुलेटिव कर सकते हैं, इतना ही होगा। यहाँ पर देखो 8 5 13 13 7 20 20 25 25 में वो 5,000
यहाँ पर देखो मैं सम कर रहा तो 2,55,000 आ रहा है, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 2,55,000 आएगा। अब मैं सम करा, अब मैं एक और एक फंक्शन है काउंट फंक्शन है। यहाँ पर देखो काउंट क्या करेगा बोले तो हमारे एम्प्लॉय कितना है काउंट करेगा। यहाँ पर देखो काउंट फंक्शन काउंट कितना एम्प्लॉयज है हम एक काउंट कर हमारे को बताएगा। कितना एम्प्लॉयज है 4 है ना, इसलिए 4 बताएगा। यहाँ पर देखो काउंट बोलकर 4 आ रहा है देखो। हाँ अब तुम एग्रीगेट फंक्शन तुम पढ़े, एग्रीगेट फंक्शन पढ़ने के बाद अब मैं और एक बार सेलेक्ट स्टार फॉर ईएमपी करूंगा। स्टार फॉर इसको सबको काटूंगा। हाँ इसको काटने के बाद स्टार फॉर करूंगा ईएमपी बोलकर। अब देखो एसक्यूएल में अपडेट करना बहुत आसान है, तो मेरे को एक एग्जांपल से तुम्हारे को बताऊंगा। यहाँ पर देखो अब दिवाली आ रहा है, दिवाली आने के बाद मैं सारे एम्प्लॉय को सैलरी को 10-10 रुपये बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत आसान है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर करूंगा अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ कौन सा टेबल को, ईएमपी टेबल को। हाँ सेट करो, सेट करो। हाँ उनके सैलरी को, हाँ सैलरी को यहाँ पर देखो, हाँ पर इक्वल टू मारूंगा। हाँ अब पहले उनके एम्प्लॉय का कितना सैलरी था ना, उसमें 10-10 रुपये ऐड करो बोलूंगा मैं। 10-10 रुपये ऐड करो बोलूंगा। यहाँ पर देखो अब सारे एम्प्लॉय में 10-10 रुपये ऐड होगा। यहाँ पर देखो अब पर मैं ऐसा करने के बाद देखो 4 रोज रहता है, 4 रोज को एफेक्ट कर रहा है बोलकर मैं सेलेक्ट स्टार फॉर ईएमपी करूंगा। सारे एम्प्लॉय में 10-10 रुपये ऐड हुआ। देखो अब पहले 80,000 था ना, अब 80,000 10, 80,000 50 में 50,000 10 ऐसा हुआ। देखो बहुत आसान है। अब मेरे को अखिलेश रहता ना, अखिलेश सैलरी को 90,000 करना है। बहुत आसान है उसको करने के लिए भी। तुम ऐसा करो अपडेट ईएमपी सेट ई सैलरी। अब मैं अखिलेश में 90,000 करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो 90,000 करना चाहता हूँ। अब मैं ऐसा ही करे तो सिर्फ ऐसा ही करे तो क्या करेगा बोल तो सारे एम्प्लॉय में 90,000 होगा। मैं किनको करना चाहता हूँ, अखिलेश को, इसलिए अखिलेश का ईआईडी कौन सा है, ईआईडी 2 है, इसलिए उसको बताऊंगा मैं वेयर। सिर्फ वेयर कंडीशन लगाओ, वेयर कंडीशन नहीं लगाओ बोले तो सारे एम्प्लॉय को अप्लाई होगा ये सब। वेयर ईआईडी अखिलेश कौन है ना, उनको ही उनका सैलरी, उनका सैलरी करो तुम 90,000। वेयर ईआईडी इक्वल टू 90,000। अपर मैं करा यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर देखो अब सिर्फ अखिलेश का ही 90,000 होगा। देखो तुम सेलेक्ट स्टार फॉर्म ये यहाँ पर देख सकते हो, अखिलेश का एक ही 90,000 सैलरी होगा। देखो हाँ अब मेरे को डिलीट करना है शिवन। अब मेरे को डिलीट करना है हरीश को। हरीश को मेरे को डिलीट करना है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हरीश एम्प्लॉय दूसरे कंपनी में जाकर वो दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं। अब मेरा ईएमपी टेबल से इसको डिलीट करना है। करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बोले तो डिलीट कमांड यूज करो तुम। डिलीट, डिलीट किससे टेबल से, डिलीट फ्रॉम, हाँ डिलीट फ्रॉम ईएमपी टेबल से। हाँ तुम बस इतना ही करे तो सारे एम्प्लॉय डिलीट होगा। तुम्हारे ईएमपी टेबल में क्या क्या रहता ना, सारे एम्प्लॉय डिलीट होगा। अब मैं बोलूंगा वेयर हरीश का ईआईडी कितना है, 3 है ना। अब मैं बता रहा हूँ ईआईडी इक्वल टू 3 बोलकर बताऊंगा। यहाँ पर ईआईडी इक्वल टू 3। अब देखो हरीश यहाँ पर डिलीट हो गया। यहाँ पर देखो बस इतना ही। अब यहाँ पर हरीश डिलीट हुआ, देखने के लिए तुम देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब तुम्हारे को दिख रहा है ना हरीश एम्प्लॉय डिलीट हुआ बोलकर। अब सिर्फ 3 ही एम्प्लॉय यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर देखो 4 एम्प्लॉय था, हरीश था बट यहाँ पर नहीं था। तुम्हारे को यहाँ पर देखो तुम यहाँ पर एलन अखिलेश शिवानी हरीश नहीं है। अब इतना तुम पढ़े बोले तो 70% एसक्यूएल तुम्हारे को आया, तुम समझो। हाँ मेरे को बहुत लोग उस वीडियो में बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर मैं एसक्यूएल से बाहर आने के बाद एसक्यूएल के अंदर कैसे जा सकता हूँ। तुम एसक्यूएल के बाहर आने के लिए कंट्रोल डी मारो, बस इतना ही। कंट्रोल डी मारने के बाद तुम एसक्यूएल के अंदर जाने के लिए माइस्क्यूएल मारो, बस इतना ही। माइस्क्यूएल मारो। हाँ यहाँ पर देखो एसक्यूएल के अंदर गए, बस इतना ही नहीं। एसक्यूएल के बाहर जाने के लिए कंट्रोल डी मारो, एसक्यूएल के अंदर जाने के लिए माइस्क्यूएल मारो, बस इतना ही है। यहाँ पर देखो एसक्यूएल के अंदर गए ना। हाँ अब मैं और एक बार शव डाटाबेस को करूंगा। यहाँ पर शव डाटाबेस को, शव डाटाबेसेस बेसिस। अब मैं इतना करूंगा शव डाटाबेसेस, बस इतना ही। शव डाटाबेसेस करने के बाद ऐसा आ रहा है। मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे सर डाटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम ये, और मैं टेस्ट डाटाबेस को यूज कर रहा था ना। तुम डाटाबेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए बहुत आसान है। क्रिएट करो यहाँ पर तुम मारो क्रिएट, हाँ क्रिएट डाटाबेस मारो, बस इतना ही। क्रिएट डाटाबेस, हाँ मेरे को अकी डाटाबेस को क्रिएट करना है, अकी बोलकर मारो, बस इतना ही। यहाँ पर देखो अकी बोलकर मारने के बाद अकी डाटाबेस क्रिएट हुआ। यहाँ पर और एक बार दिखाऊंगा शव डाटाबेस। यहाँ पर देखो अकी डाटाबेस आ रहा ना पहले ही। हाँ अब तुम अकी डाटाबेस को यूज भी कर सकते हैं। मैं टेस्ट डाटाबेस को यूज कर रहा था इसलिए मैं टेस्ट डाटाबेस में जाऊंगा, टेस्ट डाटाबेस में जाऊंगा। हाँ अब मैं यूज टेस्ट करूंगा और उसमें टेबल दिखाऊंगा। टेबल कितना है टेस्ट डाटाबेस में, शव टेबल्स, शव टेबल्स बोलकर देखूंगा। अब पर मारूंगा। अब पर देखो टेस्ट डाटाबेस में एक एम्प्लॉय टेबल ही है। और मेरे को बहुत लोग भी पूछ रहे थे सर टेबल को ही कैसे डिलीट कर सकते हैं बोलकर। मैं तुम्हारे को एग्जांपल से दिखाऊंगा। टेबल को डिलीट करना बहुत आसान है। मैं और एक टेबल क्रिएट करूंगा, एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करूंगा। क्रिएट टेबल स्टूडेंट बोलकर, स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। उनमें SID स्टूडेंट ID और उनको SID को मैं रखूंगा SID int 10 बोलकर रखूंगा।
इंट 10, हाँ इंट 10, और एस नेम को रखूंगा varchar 20 बोलकर रखूंगा, एस नेम को भी varchar 20। अब पर देखो, हाँ varchar 20। अब varchar 20 बोल को मतलब स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुआ। अब मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा शव टेबल्स बोलकर, एक दो टेबल हमारे पास है, देखो EMP और स्टूडेंट टेबल, और मैं इसको स्टूडेंट डिस्क्राइब भी कर सकते हो तुम, डिस्क्राइब अगर तुम शॉर्ट पर भी मार सकते हो और फुल भी मार सकते हो। मैं डिस्क्राइब करूंगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स टेबल को, बस इतना ही। अब ऐसा मारने के बाद यहाँ पर देखो एरर आ रहा है, क्योंकि मैं क्या तो गलत मारा हूँ यहाँ पर, डिस्क्राइब, हाँ यहाँ पर गलत आ रहा है, देखो डिस्क्राइब में वो गलत मारा हूँ, हाँ अब यहाँ पर देखो, अब ये तुम्हारे को आएगा, देखो अब SID एस नेम। अब मेरे को स्टूडेंट टेबल को ही डिलीट करना है, बहुत आसान है स्टूडेंट टेबल को डिलीट करना है। यहाँ पर तुम मारो ड्रॉप बोलकर मारो, DRO ड्रॉप, ड्रॉप करो टेबल को ही, ड्रॉप टेबल। ऐसा मारने के बाद किसको डिलीट करना है मेरे को, स्टूडेंट को, स्टूडेंट्स टेबल को, बस इतना ही, बहुत आसान है SQL तो। हाँ यहाँ पर देखो तुम पढ़े ना, ड्रॉप और क्रिएट डाटाबेस सब पर है। ये ड्रॉप है ना, ये DDL कमांड है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है, वो सेलेक्ट और अपडेट डिलीट वो सब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स है। हाँ इतना पढ़े बोलो तो तुम्हारे को 80% SQL आया तुम। अब मैं SQL से बाहर आऊँगा, तुम्हारे को एक प्रॉब्लम से तुम्हारे को बताऊंगा। मेरे को बहुत लोग भी पूछ रहे थे सर SQL से बाहर आए, और ऐसे ही SQL से बाहर आने के बाद टर्मस से भी बाहर आए। अब और टर्मस को हम खोलने के बाद हमारे को बहुत एरर आ रहा है, बहुत लोग मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं SQL से बाहर आऊंगा, कंट्रोल D, SQL से बाहर आने के बाद और एक बार मैं टर्मस में भी बाहर आऊंगा, टर्मस में भी बाहर आने के बाद तुम कंट्रोल D भी मारो। अब SQL से बाहर आने के बाद तुम कंट्रोल D मारो, टर्मस में कंट्रोल D, और एक बार कंट्रोल D मारो। अब तुम टर्मस से बाहर आए, तुम टर्मस से बाहर आने के बाद अब तुम टर्मस को ओपन करो। अब तुम टर्मस को ओपन करने के बाद तुम MySQL में जाने के लिए MySQL मारे तो एरर आएगा। क्यों ऐसा एरर आ रहा है, यहाँ पर देखो ये एरर बहुत लोगों को आएगा। क्यों आ रहा बोलो तो, तुम टर्मस से बाहर आता ना, अब तुम बैकग्राउंड में MySQL रन होगा ऐसे ही, इसलिए मैं बोलूंगा टर्मस को, तुम वो बैकग्राउंड में MySQL रन हो रहा उसको किल करो, पहले उसको किल करो। मैं इसको किल करूंगा, PK किल करो, उसको प्रोसेस को किल करो MySQL को। हाँ अब यहाँ पर देखो उसको किल करो, मैं बोला हूँ उसको किल करने के बाद अब MySQL में तुम मारने के बाद यहाँ पर देखो ऐसा मारो तुम। अब MySQL अंडरस्कोर प्रोसेस को किल करने के बाद, और मैं MySQL को स्टार्ट करने के लिए MySQL D अंडरस्कोर सेव और -u रूट बोलकर मारो, बस इतना ही। अब ऐसा मारने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा आएगा, अब कंट्रोल Z मारो, कंट्रोल Z मारने के बाद और एक बार तुम MySQL मारो, बस इतना ही। MySQL मारने के बाद अब एंटर हुए तुम, यहाँ पर देखो कितना आसान है ना। MySQL से बाहर आए तो कंट्रोल D मारो, और MySQL का अंदर जाने के लिए MySQL मारो। टर्मस से तुम बाहर आए तो वो कमांड मारो, तुम वो आए तो तुम पहले प्रोसेस को किल करो, प्रोसेस को किल करने के बाद MySQL D और अंडरस्कोर सेव मारने के बाद तुम सेव -u रूट मारने के बाद MySQL मारो, तुम्हारे को आएगा, और एक बार तुम MySQL मारेगा। हाँ अब MySQL के अंदर गए ना। और तुम्हारे को MySQL इंस्टॉल करने टाइम कुछ भी एरर आया बोले तो तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मैं MySQL से बाहर आने के लिए कंट्रोल D मारूंगा, यहाँ पर देखो कंट्रोल D मारा हूँ। हाँ अब तुम इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्यों शेयर करो बता रहा हूँ बोलते हो, उस दर्द मेरे को पता है। मेरे को MySQL सीखने टाइम मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं बोले तो मैं बहुत सारे वीडियो देखा यूट्यूब में MySQL को मोबाइल में कैसा कर सकता हूँ बोलकर, मेरे को एक भी वीडियो नहीं मिला उस टाइम। इसलिए तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं बोले तो भी तुम मोबाइल में करने के लिए मैं इस वीडियो बनाया हूँ MySQL को। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तुम शेयर करो। ऐसे ही मेरा वीडियो अच्छा लगे तो और लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।